हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर हाजिर हैं आप सभी बच्चों के लिए। और ये ह्यूमन आइज क्लास 8 के बच्चों के लिए, ठीक है बच्चों। चलो, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो ह्यूमन आइज है ना, ये क्लास 10th के बच्चों को भी पढ़ना है, सेम टू सेम, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो ह्यूमन आइज को अगर देखा जाए तो इसको हम लोग पार्ट 1 मानेंगे, ठीक है। ये मानेंगे हम लोग पार्ट 1। तो देखो बच्चों, ये एक कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है। जरा सा मैं इधर वॉच कर लूँ सब कुछ। हाँ, सभी चीज़ें आ रही हैं, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये ह्यूमन आइज पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स और पार्ट्स, कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आइज को देख लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ह्यूमन आइज है वो अप्रॉक्सीमेटली एक स्फेरिकल बॉल के जैसा है। अप्रॉक्सीमेटली एक स्फेरिकल बॉल के जैसा है, जिसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, आइज बॉल का डायमीटर। अब देखिए कि इस आइज बॉल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो आपको सामने से ये वाइट टिश्यूज जो दिख रहा है वो कॉर्निया, कॉर्निया। फिर अगर आगे देखें थोड़ा सा वहीं पर, तो ब्लैक डार्क स्पॉट, इरिस, ठीक है बच्चों, इरिस। इरिस के बाद वहीं पर ब्लैक डार्क स्पॉट, अ डार्क होल इन द मिडिल ऑफ द इरिस इज कॉल्ड पुपिल। अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो वहाँ पर हम लोगों को मिलता है बच्चों एक्वेस ह्यूमर, एक्वेस ह्यूमर, ठीक है, एक्वेस ह्यूमर। और एक्वेस ह्यूमर के बाद आइज लेंस, आइज लेंस। आइज लेंस को होल्ड करता है सिलरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, ठीक है बच्चों। कहीं कहीं पर सिलरी बॉडीज भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो सिलरी मसल्स। फिर आइज लेंस और रेटिना जो सेकेंड सरफेस पर होता है, अपोजिट सरफेस पर होता है आइज बॉल के, वहाँ पर उसके बीच में खास किस्म का एक और विस्कस लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। और उसके बाद थोड़ा आगे चलें तो सेकेंड सरफेस पर आपको मिल रहा है, अपोजिट सरफेस पर मिल रहा है बच्चों रेटिना, रेटिना। और रेटिना पर मिल रहा है रॉड शेप्ड सेल्स एंड कोन शेप्ड सेल्स। लेकिन उससे पहले एक चीज और देख लें, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है वो आइज को कनेक्ट करता है ब्रेन से, ठीक है बच्चों, फंक्शन में बाद में बताता हूं। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के बाद एक चीज मिलेगा हम लोगों को, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। और तब मिलेगा हम लोगों को रॉड शेप्ड सेल्स, रॉड शेप्ड। देख लेंगे पहले आप लोग इसको ठीक से, ठीक है, रॉड शेप्ड सेल्स, रॉड शेप्ड सेल्स,
ये देखिए रॉड शेप्ड सेल्स, और फिर मिलता है कोन शेप्ड सेल्स। तो ये सभी चीज़ें हैं बच्चों, ये आईज का पार्ट है, और इसके पार्ट को, इसके फंक्शन को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। बड़ा ये टॉपिक है। आज मैं आपको पहले जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो चीज़ें ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, 8 क्लास वाले बच्चों के लिए भी और 10th क्लास वाले बच्चों के लिए भी, ठीक है, वो सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और देखिए कि एक एक करके इसको हम लोग समझते चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। पहले इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने चीज़ों को थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं फटाफट कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बच्चों। सामने में जो ये आपको वाइट टिश्यू जो दिख रहा है, जिसको कि हम लोग कॉर्निया कहते हैं, ये बल्ज्ड आउटसाइड होता है, और ये देखा जाए तो लाइट को रिफ्रैक्ट करने का काम करता है ये कॉर्निया एक तरह से। ये सभी चीज़ें मिल कर के लाइट को रेटिना पर लेकर के जाता है, जाने का कोशिश करता है, बल्कि जाता भी है, और वहाँ इंटरसेक्ट करता है, और फाइनली किसी ऑब्जेक्ट का इमेज वहाँ बनता है। इन सभी चीज़ों को मैं डिटेल से एक एक करके बताने वाला हूँ। पहले आप इसको ध्यान से समझिए कि ये सभी चीज़ें क्या है बच्चों, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। देखो कॉर्निया यहाँ दिख रहा है, वाइट टफ टिश्यूज, वाइट टिश्यूज, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर ब्लैक डार्क स्पॉट, दैट इज कॉल्ड इरिस, एंड इन बिटवीन, एग्जैक्टली इन बिटवीन द इरिस वी फाइंड पुपिल, अ डार्क होल थ्रू विच लाइट इंटर्स इनटू द आईज। अब देखो बच्चों, इसका फंक्शन हम लोग यहाँ पर समझते हैं। इरिस और पुपिल किस तरह से मिलकर के एक एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट, एडेक्वेट अमाउंट ऑफ लाइट, पर्याप्त मात्रा में लाइट कितना हमारी आंखों में जानी चाहिए, वो हमें ये फंक्शन इरिस और पुपिल टुगेदर मिल करके करता है। और देखते हैं कि ये क्या बना सकता है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर पहले कुछ डायग्राम्स बना रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ये डायग्राम्स मैंने यहाँ पर बना लिया, ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। देखो ये मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम्स को हमने बनाया। ये आईज का बाहरी पार्ट है, इरिस है ये, ठीक है, ये सब इरिस है। और इसमें अब हम लोग देखो कुछ और पार्ट्स को बना रहे हैं। जैसे एक यहाँ पर मैंने बनाया, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेता हूं। एक ये मान लो मैंने बनाया, ठीक है, अच्छी बात है। एक ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, और एक मैंने ये बनाया, ठीक है, ये मैंने बनाया। अच्छा, अब ध्यान से देखें, ये तो इरिस है सभी में, ठीक है, ये सभी में है बच्चों इरिस। ये बाहरी पार्ट तो इरिस है हमारे पास, ठीक है ना। इरिस वहीं रहता है, इरिस का साइज में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो यहाँ पर पुपिल का जो साइज आप देख रहे हो, ये सभी जगह पुपिल का साइज अलग अलग है। ये पुपिल का साइज आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पुपिल, आइए इसको समझते हैं। देखो हम इसको एक साधारण सा एक एग्जांपल देके आपको मैं समझाता हूं कि मान लो हमारी आँखों को साफ साफ देखने के लिए 5 यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होता है। सपोज कि हमको चाहिए एग्जैक्टली 5 यूनिट,
ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट। तो ये है हमारा, मान लो कि नॉर्मल कंडीशन, ये है नॉर्मल कंडीशन बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पर कहीं कुछ वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल कंडीशन, जितना अमाउंट ऑफ लाइट हमें चाहिए देखने के लिए किसी भी चीज़ों को, उतना अमाउंट ऑफ लाइट 5 यूनिट्स चाहिए मान लो तो है, और ये नॉर्मल केस है बच्चों। अच्छा, अब अगर हम लोग चले आते हैं कि ऐसे जगह पर जहाँ पर कि ब्राइट है लाइट, वहाँ पर ब्राइट लाइट है बच्चों, इसको आप ऐसे, हाँ देखो, पहले आप फिगर को देख लो अच्छे से, ठीक है ना, देखिए फिगर को, हाँ सब कुछ आ रहा है, वेरी गुड। तो ब्राइट लाइट है, और ये वाला जो केस है, ये है केस डिम लाइट का, ये वाला केस है बच्चों डिम लाइट का। तो आप इसको ज़रा सा देखो ध्यान से। मान लेते हैं कि यहाँ पर 8 पॉइंट्स या 8 यूनिट्स उपलब्ध है लाइट का, और यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 यूनिट्स है या 3 यूनिट्स है, ठीक है, या 1 यूनिट्स है, कुछ भी है। मान लो कि हम लोग 3 यूनिट्स या थोड़ा सा और कम कर देते हैं, मान लेते हैं हम लोग जो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ पर मान लो क्या कि 2 यूनिट्स, सपोज 2 यूनिट्स ही है हमारे पास अमाउंट ऑफ लाइट। तो क्या होगा, यहाँ अगर मान लेते हैं कि आप एक नॉर्मल रूम से आप एक नॉर्मल रूम में बैठे हुए हो और आप चले गए बाहर डैजलिंग लाइट में, धूप में चले गए, तो वहाँ काफ़ी तेज़ लाइट है, वहाँ पर मान लेते हैं कि 8 यूनिट्स या 8 पॉइंट्स ऑफ लाइट उपलब्ध है, और हमें चाहिए देखने के लिए कितना 5। तो क्या होगा बच्चों, पुपिल जो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट, मीन्स टू से दैट कि यहाँ पर 8 अमाउंट्स उपलब्ध है तो 5 यूनिट्स ही चाहिए। यहाँ 8 यूनिट्स पहले से उपलब्ध है ब्राइट लाइट के लिए, हमें चाहिए 5 यूनिट्स, तो पुपिल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ताकि 5 यूनिट्स अमाउंट ऑफ लाइट ही हमारी आंखों में अच्छे से पहुंच सके। तो पुपिल छोटा हो जाएगा, मीन्स टू से दैट कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पर इरिस और पुपिल के बीच का ये गैप है, तो ये गैप थोड़ा सा अब बड़ा हो रहा है, ठीक है, बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि पुपिल छोटा हो चुका है। अब आप एक ऐसे लाइट में जाते हो, एक ऐसे डार्क रूम में जाते हो, या कहें कि कम अमाउंट ऑफ लाइट वहाँ पर उपलब्ध है बच्चों, ठीक है ना, आप ऐसे रूम में जा रहे हो, तो वहाँ पर मान लेते हैं कि डिम लाइट है, वहाँ पर 2 यूनिट्स ही लाइट उपलब्ध है और हमें चाहिए 5। तो पुपिल को क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा, ताकि जहाँ पर 2 यूनिट्स ऑफ लाइट उपलब्ध है, ये एक एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या होगा, पुपिल को थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, ताकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट आंखों में आ सके बच्चों, ठीक है ना। तो ये हुई बातें, इरिस और पुपिल टुगेदर कैसे वर्क करता है। इसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को पढ़ना है, और हमें भी आपको कंटिन्यू इसमें जो है पढ़ाना है। तो इस तरह से पुपिल और इरिस टुगेदर वर्क करता है। उसके बाद कुछ और पार्ट्स को अभी मैं समझा देता हूँ, पहले ऑरली समझा देता हूँ, बाद में थोड़ा सा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है बच्चों। एक्वेस ह्यूमर, ये एक खास किस्म का विस्कस लिक्विड होता है, जैसे गम वगैरह या हनी वगैरह जो होता है वैसा कुछ, ठीक है, विस्कस लिक्विड होता है। तो ये जो बच्चों एक्वेस ह्यूमर जो होता है ना, वो हमारे कॉर्निया और आइज लेंस के बीच में फिल्ड होता है। पहले आप समझ लीजिए क्या क्या फंक्शंस, बाद में देखते हैं। फिर आइज लेंस होता है, ठीक है, फिर हमारे पास हमारी आंखों में एक आइज लेंस भी होता है, ठीक है, इस तरह का एक आइज लेंस होता है, और इस आइज लेंस को सिलरी मसल्स, ये सिलरी मसल्स है जो इस आइज लेंस को वर्टिकली होल्ड किए रहता है। इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक टर्म्स को मैं समझाऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ।
फिर आता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जो है बच्चों वो आइज लेंस और जो अपोजिट सरफेस ऑफ आइज बॉल है उसके बीच में फिल्ड एक और विस्कस लिक्विड होता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे आइज का, ठीक है ना। फंक्शन हम लोग बाद में देखते हैं। और फिर मैंने आपको तो बताया ही था कि वहाँ पर फिर जो है जा कर के मिल जाता है हम लोगों को, अगर अपोजिट सरफेस पर देखें तो मिल जाता है रेटिना। रेटिना पर मिल जाता है रॉड शेप्ड सेल्स, कोन शेप्ड सेल्स, फिर मिलता है वहीं पर ऑप्टिक नर्व और ब्लाइंड स्पॉट। तो इन सभी चीज़ों की चर्चा हम लोग विस्तार से करने वाले हैं। फिर हम लोग आगे पावर ऑफ एकोमोडेशन भी पढ़ेंगे। तो नाउ आई एम लिविंग यू हियर and with these all the wishes I am leaving you here that must find out the best marks in your forthcoming examination. Thank you all of you.